नमस्कार बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? पिछले वीडियोज में आपने बहुत सारी चीजें सीखी। इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म पढ़ेंगे। परिवर्त आव्यूह बताया था मैंने, जब किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो परिवर्त आव्यूह प्राप्त होता है। परिवर्त आव्यूह बताया था, एक बार वापस देखते हैं। यदि a इक्वल टू 2, 4, 5, 6 तो a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह क्या होगा? पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। ये पहली पंक्ति थी 2, 4, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ बना दिया तो 80 आ गया। यदि a इक्वल टू ये हो तो 80 इक्वल टू ये होगा, यानी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। अब इसी की प्रॉपर्टी अपन यहाँ पढ़ेंगे। ओके, पहली प्रॉपर्टी है a प्लस बी का होल टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। a प्लस बी का होल टी ट्रांसपोर्ट ए टी प्लस बी टी कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए अपन को लेना पड़ेगा a और b मान लेंगे, जो इच्छा है आप मान सकते हैं। 2, 1, 3, 2 एंड b इक्वल टू 5, 6, 2, 1। सपोज a और b समान क्रम के ही होने चाहिए। समान क्रम के मैट्रिक्स को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब a ये है तो ए टी क्या होगा? एटी ए का ट्रांसपोज पंक्तियों को स्तंभों में, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, 2, 1 को इधर से लिख दिया, 3, 2 को यूं लिख दिया, एटी हो गया। इसी प्रकार बीटी 5, 6 और 2, 1। अब एलएचएस के लिए अपन को ए प्लस बी पहले चाहिए। ए प्लस बी एलएचएस के लिए ए प्लस बी चाहिए तो ए और बी को जोड़ेंगे पहले। 2, 1, 3, 2 प्लस बी 5, 6, 2, 1। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी का ऐड करना है। देखो नियम वही है, पहले को पहले में जोड़ना है, 2 प्लस 5, दूसरे को दूसरे में 1 प्लस 6, तीसरे को तीसरे में और चौथे को चौथे में जोड़ना है। क्या आएगा? 7, ये भी 7, ये 5 और ये 3। ये आया पहला समीकरण। समीकरण क्या? अभी a प्लस बी आया, a प्लस बी तो एलएचएस यानी a प्लस बी का t। a प्लस बी कितना आया? ये 7, 7, 5, 3 का t ट्रांसपोज निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। ये आया इक्वेशन फर्स्ट एलएचएस। अब आरएचएस क्या है? एटी प्लस बीटी। देखिए आरएचएस एटी प्लस बीटी, जब ये प्रूव करना है तो इसको एलएचएस ले लेंगे, इसको आरएचएस ले लेंगे। आरएचएस क्या है? एटी प्लस बीटी। एटी की वैल्यू हम निकाल चुके, 2, 3, 1, 2 प्लस बीटी की वैल्यू 5, 2, 6, 1, 5, 2, 6, 1। अब इनको ऐड करते हैं, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, पहले को पहले में। इसमें देखो 1 प्लस 6 और 2 प्लस 1 चेक करेंगे। 7, 5, 7, 3 ये इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में तुलना करें, फर्स्ट और सेकेंड में दोनों सेम मिल गए। फर्स्ट और सेकेंड में यानी कि फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकेंड। ए
प्लस बी का होल टी इक्वल टू ए टी प्लस बी टी। बहुत आसान है, पहली प्रॉपर्टी आराम से सॉल्व होगी। ए और बी आप ले लीजिए, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लिख लिया। फिर एलएचएस के लिए हमें ए प्लस बी चाहिए, ए और बी को जोड़ देंगे, ए प्लस बी आ गया। अब इसका एलएचएस के लिए ट्रांसपोज चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किया, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदला, तो ये चीज प्राप्त हुई, समीकरण ठीक डाल दिया। अब आरएचएस के लिए ए टी प्लस बी टी, ए टी पता है बी टी पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर आ गए, आराम से सॉल्व हो गए। इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी सेकंड भी हो जाएगी, इसमें a माइनस बी है, a माइनस बी आराम से कर सकते हैं। देखो तीसरी प्रॉपर्टी है, ये के ए का टी है, के एक अदिश राशि है, के एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि तो बाहर आ जाती है, केवल ट्रांसपोज तो हमें एक ही करना पड़ता है। ये है के ए का ट्रांसपोज, ए एक अदिश राशि है, इसको तो बाहर ले दीजिए, 2 3 4 5 जो भी होगी बाहर आ जाएगी, केवल ए टी के इंटू ए टी के बराबर होता है। के एक अदिश राशि है, कोई संख्या है, उसको तो पहले से ही बाहर ले लीजिए और फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, बराबर रहेगा। हम ये चौथी प्रॉपर्टी समझा रहे थे, ए इंटू बी का टी इक्वल टू बी टी इंटू ए टी। ओके, ये इसके लिए अपन ने ए और बी लिए, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ले लिए। अब ए का ट्रांसपोज किया और बी का ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करना बता दिया है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। अब एलएचएस के लिए ए इंटू बी चाहिए, पहले ए और बी, ए बी का इंटू किया आपने, नियम वही है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में, नोट कर लेते हैं। ये आया ए इंटू बी इक्वल टू ये। अब एलएचएस में ए इंटू बी का टी चाहिए, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए इंटू बी आया था, इसका ट्रांसपोज करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, फर्स्ट आया। अब ये आ गया समीकरण पहला। आरएचएस के लिए बी टी इंटू ए टी, बी ये रहा बी टी और ए टी ये रहा, तो बी टी इंटू ए टी करना है। ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें बी पहले है तो बी लिखेंगे, ध्यान रखना। तो इसको पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में और फिर दूसरे स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, उसका भी पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में गुणा करके ये देखो ये चीज प्राप्त होगी, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a इंटू बी का t इक्वल टू बी टी इंटू ए टी, आसानी से हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए जाता है, प्रमाण कीजिए, सत्यापित कीजिए, ए इंटू बी का होल टी इक्वल टू बी टी इंटू ए टी। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? चौथी, आसानी से हो जाती है। अब आता है चौथी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए टी का होल टी इक्वल टू ए। बहुत ही आसान है, ए आप जो चाहे वो ले लो। चलो अपन 3/3 लेते हैं, 4 2 1 -1 3 2 5 2 1 ये। अब इसका एटी करें, एटी ट्रांसपोज करें, टी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाते हैं, 4 2 1 पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं और 5 2 1 पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों में बदल दिया। अब ए टी का टी करना चाह रहे हैं, ये
4 2 1 -1 3 2 5 2 1 का टी ट्रांसपोज करते हैं इसका। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 4 -1 4 -1 5 जो लिखा हुआ है पहली पंक्ति में पहला स्तंभ बना दिया। 2 3 2 दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है दूसरा स्तंभ बना दिया इसको। 1 2 1 1 2 1। अब देखो ये वही चीज प्राप्त हो गई वापस, दैट इज ए टी का टी इक्वल टू ए। वेरीफाई हो गया, बहुत आसान है। ए टी का होल टी इक्वल टू ए टी का होल टी इक्वल टू ए। आपने सेट्स में समुच्चय में पढ़ा था ए डैश का डैश इक्वल टू ए, वही चीज है। ए टी का टी इक्वल टू टी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी मैंने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममिति आव्यूह क्या बताया था? सममित आव्यूह में मैंने आपको याद कीजिए समझाया था शायद, यदि किसी आव्यूह में आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर वही चीज प्राप्त हो रही हो, ए टी इक्वल टू ए, तो सममिति मैट्रिक्स होता है। और ए टी इक्वल टू माइनस ए विषम सममिति होता है। अब यहां पर ये प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ए प्लस ए टी एक सममिति आव्यूह होता है। ए प्लस ए टी एक सममिति आव्यूह होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। लेट ए इक्वल टू, आप जो चाहे लो, 1 2 3 2 -1 1 5 2 1, ये लिख दिया ए इक्वल टू। देन ए टी इक्वल टू ए टी, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे 2 -1 1 5 2 1। ए इधर रखा है, ए टी बन गया। अब हमें ए प्लस ए टी करना है, ए प्लस ए टी। ए ये है, ए टी है। 1 1 2 3 2 -1 1 5 2 1। ए टी है 1 2 3 2 -1 1 5 2 1। ए प्लस ए टी, ए ये लिख दिया, ए टी लिख दिया। जोड़ेंगे पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में। 1 + 1 2 + 2 3 + 2 3 + 5। पहले को पहले से जोड़ना है, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं आपस में, हमेशा यही होता है। -1 + -1 1 + 2 5 + 3 2 + 1 1 + 1 2 4 8 4 -2 3 8 3 2। ये आया आपका ए प्लस ए टी, ए प्लस ए टी। अब कैसे पता चलेगा ए प्लस ए टी एक सममिति आव्यूह है? ए प्लस ए टी एक सममिति आव्यूह है। इसका ट्रांसपोज करके देखें, अगर ये चीज प्राप्त हो रही हो तो ये सममिति आव्यूह है। ओके, ए प्लस ए टी का टी, ये 2 4 8 4 -2 3 8 3 2 का टी करें। देखो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाए, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 2 4 8, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 -2 3, तीसरी पंक्ति को ये 3 2। देखो ये और ये सेम आ गई। पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो कोई फर्क नहीं आ रहा। यानी कि ए प्लस ए टी का होल टी इक्वल टू ए प्लस ए टी ही प्राप्त हो रहा है।
ठीक है। अतः a प्लस ए टी एक सममित आव्यूह है। a प्लस ए टी, a और ए टी को जोड़ दिया, ये आया। अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देखा, वही प्राप्त हो रहा है। इसका ट्रांसपोज वही प्राप्त हो रहा है, यानी a प्लस ए टी का होल टी इज इक्वल टू a प्लस ए टी। अतः a प्लस ए टी एक सममित आव्यूह है। वेरीफाई हो गया, बहुत आसान है। a और ए टी लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखेंगे वही प्राप्त हो रहा है। तो a प्लस ए टी एक सममित आव्यूह है। अगला है सेवंथ प्रॉपर्टी, a माइनस ए टी एक विषम सममिति आव्यूह होता है। a माइनस ए टी एक विषम सममिति आव्यूह होता है। बहुत आसान है, चेक करो। इसमें भी वही लेंगे, a इक्वल टू 1 2 4 2 ले लिया, तो इसका ए टी क्या आएगा, ए टी 1 2 4 2, पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभ बदल दिया। अब a माइनस ए टी करें, 1 2 4 2 में से ये लेस करेंगे, 1 4 2 2, तो पहले में से पहले घटाएंगे, दूसरे में से दूसरा घटाएंगे, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा घटाएंगे। क्या प्राप्त हो रहा है भाई, 0 माइनस 2 2 0। a माइनस ए टी इक्वल टू ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब a माइनस ए टी का होल टी निकालें, a माइनस ए टी का होल टी, यानी 0 माइनस 2 2 0 का टी। ठीक करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिख दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। क्या ये इसके बराबर है, नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। ये 0 0 रहेगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये 0। अब देखो ये चीज इसके बराबर आ गई समीकरण 1 से, a माइनस ए टी, a माइनस ए टी का होल टी इसके बराबर आ गया। अतः a माइनस ए टी एक विषम सममिति आव्यूह होता है। a माइनस ए टी एक विषम सममिति होता है और a प्लस ए टी सममिति आव्यूह होता है। इसमें a इंटू ए टी और ए टी इंटू ए दोनों ही सममिति आव्यूह होते हैं। आप जांच करके खुद देख सकते हो, a लेना और उसका ए टी करना, दोनों का गुणा करना। ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज करके देखेंगे तो आपको दोनों ही सममिति आव्यूह प्राप्त होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नाइन्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। किसी आव्यूह A को सममिति आव्यूह एवं
विषम सममिति आव्यूह के योग के किसी आव्यूह ए को सममिति आव्यूह एवं विषम सममिति आव्यूह के योग के रूप में लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल भी आ गए इसमें, बोर्ड में कई बार आ जाते हैं। किसी आव्यूह ए को सममिति आव्यूह और विषम सममिति आव्यूह के योग के रूप में लिखना। तो यहाँ पर ये बताया गया है a इक्वल टू a प्लस एटी और a माइनस एटी। देखो जैसे पहले बताया था a प्लस एटी सममिति आव्यूह होता है, a माइनस एटी विषम सममिति आव्यूह। हम प्रूव कर चुके हैं प्रॉपर्टी ये। a प्लस एटी सिमेट्रिक है और a माइनस एटी स्क्यू सिमेट्रिक है। सममिति आव्यूह विषम सममिति आव्यूह। जब सममिति आव्यूह और विषम सममिति आव्यूह को दोनों को जोड़ेंगे तो वो 80 से 80 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा 2a आएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 का भाग दे दें, 2 का भाग दे दिया, बैलेंस में रहेगा। अब 2 इसके साथ आ जाएगा 1/2 a प्लस एटी और ये 1/2 a माइनस एटी। a प्लस एटी सममिति आव्यूह होता है, इसको ये सममिति आव्यूह और ये वाला विषम सममिति आव्यूह, विषम मति आव्यूह। तो A को एक सममिति आव्यूह और विषम सममिति आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जब कोई प्रश्न आता है तो A की वैल्यू दे रखी होगी, अब A की वैल्यू से दोनों को, इसको तो सममिति आव्यूह बताएंगे और इसको विषम सममिति आव्यूह बता देंगे। तो ये P और इसको Q मानते हुए A इक्वल टू P प्लस Q लिख देते हैं। A इक्वल टू P प्लस Q। P सममिति आव्यूह है, Q विषम सममिति आव्यूह है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल देके अपन को प्रूफ करना पड़ेगा। किसी आव्यूह A को सममिति आव्यूह और विषम सममिति आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। a प्लस एटी a माइनस एटी। a प्लस एटी होता है सममिति आव्यूह, ये विषम सममिति आव्यूह। अलग कर देंगे तो दोनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम भी आता है, एग्जाम में प्रश्न आता है इसका। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो a थोड़ी सी a इक्वल टू 2 5 3 2, सपोज ये ले लिया a, तो 80 क्या आएगा 2 5 3 2। एटी 2 5 3 2, सॉरी a इक्वल टू लिया 80 बना लिया, 2 5 यूं लिख दिया, 3 2 को यूं लिख दिया। जैसा कि बताया था अभी a इक्वल टू p प्लस q, p प्लस q। p की वैल्यू क्या बताई थी 1/2 a प्लस एटी और 1/2 a माइनस एटी, ये बताया था। a इक्वल टू p प्लस क्यू, ये a प्लस एटी a माइनस एटी। अब a प्लस एटी निकालेंगे, a प्लस एटी, a प्लस एटी। a की वैल्यू 2 5 3 2, एटी की वैल्यू ये 2 5 3 2। दोनों को जोड़ देंगे, पहले को पहले में जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे में, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, ये
ए प्लस एटी, ए प्लस एटी। अब 1/2 ए प्लस एटी, 1/2 ए प्लस एटी, पी इक्वल टू, तो 1/2 4 8 8 4, 1/2 क्या है, भाग जार दे देते हैं, 2 4 4 2। अब पी डैश निकालते हैं, पी डैश, पी है 2 4 4 2, पीटी ट्रांसफर निकाल देते इसका। देखो इसको पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 4 ना 1 2 4 है, 2 4 4 2 4 2 बराबर पी आया, पी टी इक्वल टू पी, यहाँ पी टी इक्वल टू पी, अतः पी एक सममिति आव्यूह है, P एक सममिति आव्यूह है। इसको a प्लस एटी निकाला, a प्लस एटी का हाफ को P मान लिया, फिर PT निकाला, PT इक्वल टू P प्राप्त हुआ, यानी कि P एक सममिति आव्यूह है, यानी ये सममिति आव्यूह हो गया। अगला ये निकालेंगे a माइनस एटी, इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, a माइनस एटी। चलो इसको इधर कर देते हैं, लास्ट है ये। देखिए Q a माइनस एटी, a माइनस एटी, a की वैल्यू 2 5 3 2 माइनस 80 2 5 3 2। घटाते कैसे पता है, पहले को पहले से घटाते हैं, 2 माइनस 2 5 माइनस 3 3 माइनस 5 2 माइनस 2, तो ये 0 और ये 2 माइनस 2 0, ये a माइनस एटी आया। अब Q की वैल्यू क्या बताई थी, Q की वैल्यू ये बताया a माइनस एटी, a माइनस एटी 1/2, ये 0 2 माइनस 2 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 माइनस 1 1 0, ये Q आया, Q डैश या QT निकालें, QT इसका ट्रांसपोज QT। देखो ये 0 1 माइनस 1 0, ये और ये बराबर नहीं है, यहां से माइनस कॉमन लेंगे ना, 0 माइनस 1 ये 1 और 0, अब ये आ गया तो ये माइनस Q T इक्वल टू माइनस Q। ये क्या बताता है, Q एक विषम सममिति आव्यूह है। तो P सममिति आव्यूह है, Q विषम सममिति आव्यूह है। हमें यही बताना था कि A इज इक्वल टू P प्लस Q। अब चाहे तो चेक कर सकते हो, P की वैल्यू ये जो निकाली थी आपने, P की वैल्यू ये आई 2 4 4 2, Q की वैल्यू ये आई, Q की वैल्यू 0 1 माइनस 1 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 3 2, P प्लस Q इक्वल टू, देखो इन दोनों किया एक के बराबर आ गया। ये सिद्ध करना है कि किसी आव्यूह को दो आव्यूह, एक सममिति और एक विषम सममिति आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। किसी आव्यूह को सममिति और विषम सममिति आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त, एक सममिति आव्यूह है, एक विषम सममिति आव्यूह। हम नोट कर चुके हैं
ए प्लस ए टी सममित होता है, ए माइनस ए टी विषम सममित होता है। तो ये प्रोसेस से अपन इसको करना है। ओके, थैंक यू।